जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे माएँ बन जाती हैं मैरिड लाइफ में खराबी का कारक। जी दोस्तों, आज की तारीख में लोगों की ससुराल के अंदर कह लीजिए या अपने एक गृहस्थ जीवन के अंदर कह लीजिए, बहुत लोगों की यही समस्या है कि मैरिड लाइफ के अंदर माता से ज़्यादा अटैचमेंट या पति का या एक औरत का मैरिड लाइफ को खराब कर बैठता है। और ये 100% सच बात भी है। दोस्तों, दूसरे घर के अंदर इंटरफेरेंस करना किसी के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है और एक मैरिड लाइफ के कपल को हमेशा खराबी का दौर देखने को मिलता है। परंतु ऐसा क्यों और किस लिए? ऐसे कौन से हालात बन जाते हैं कुंडली के अंदर जो लोग ये दुख फेस करना पड़ता है? आप क्या सभी घरों के अंदर ऐसी बातें करेंगे कि सभी घरों के अंदर के ये हालात है? नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ऐसे ये हालात बिल्कुल नहीं है। ये हालात सिर्फ उन लोगों के घर के अंदर है जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा, ये कह लीजिए कि बहुत ही अच्छा होके बैठता है और दूसरा सातवें घर का होके बैठता हुआ है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे और सातवें घर के अंदर चंद्रमा बैठ जाता है, ऐसी अवस्था के अंदर होता क्या है दोस्तों कि माँ का लगाव एक बच्चे से बहुत ज्यादा अत्यधिक हो रहता है, एक रोक टोक की मालकिन बनती है। ऐसी अवस्था के अंदर जब भी निजी बातें उनके पास जाती है, वे किसी और तरीके से बिहेव करके प्रैक्टिकल को अपने बेटे को या बेटी को समझाती हैं, जो कि गृहस्थ जीवन को खराबी पे लेके जाता है। दोस्तों, मियाँ बीबी का एक ऐसा निजी रिश्ता जो आपस का रिश्ता होता है, ऐसी अवस्था के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं मियाँ बीवी के रिलेटेड जो सिर्फ मियाँ बीवी तक ही रहे तो अच्छी बात है। परंतु जब खाने पीने की बातें, छोटी छोटी बातें माता तक पहुंचती है और माता की उसके अंदर रोका टोकी बनती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो जीवन साथी होता है या पति पति का रिश्ता होता है, उसमें से विश्वास उठने लगता है। छोटी छोटी बातों पे कलह होने लगता है। एक औरत, ये कह लीजिए कि एक जीवन साथी ये कहता है कि तुमने मेरी बात, इतनी छोटी सी बात मेरी माता जी को बता दी, अपनी माता को बता दी। या यूं कह लीजिए कि एक जो आदमी है वो ये कहता है तूने ये बात अपनी बात अपने ससुराल में क्यों बता दी, यानी कि मेरे घर में क्यों बता दी। ऐसे अनगिनत समस्याएं हैं छोटी छोटी जिससे कि गृहस्थ जीवन खराब होता नजर आया है। जी दोस्तों, ऐसी अवस्था के अंदर हमें दोनों रिश्तों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक माँ का रिश्ता भी ऐसा है जिसको आपको सिक्योर रखना है और एक जीवन साथी का भी रिश्ता ऐसा है जिसको सिक्योर रखना है। क्या जीवन साथी गलत है वहां पे? नहीं ना। क्या माँ गलत है वहां पे? नहीं ना। अगर दोनों ही आपकी शुभकामनाएं बन रही है तो फिर दोनों ही आपकी दुख का निवारण, दुख का कारण क्यों बन रही है? कभी आपने इस पे विचार किया? हमेशा ऐसी अवस्था मैंने कई बार देखा है, ऐसी अवस्था के अंदर कि बीवी के चक्कर में माओ को निकाल देते हैं या माँ के चक्कर में बीवी को निकाल देते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना इस चीज का उपाय का सबसे बड़ा समाधान है और सबसे सरल उपाय है। ऐसे में जब भी चंद्रमा और शुक्र पीड़ित अवस्था के अंदर होते हैं तो यही हालात बनते हैं कि माँ शुक्र से रुष्ट होती है, यानी कि आपके जीवन साथी से रुष्ट होती है, पत्नी से रुष्ट होती है, या जीवन साथी है वो माँ से रुष्ट होता है। घर में आप सिर्फ घुसे नहीं और चिकचिकबाजी शुरू, वो माहौल ऐसा नेगेटिव होता है जो कि एक असहनीय होता है। दोस्तों, जो लोग इस समस्या से पीड़ित है मैं उनकी मनोस्थिति समझ सकता हूं, परंतु इसका उपाय करना सरल है। ऐसी अवस्था के अंदर आप जीवन साथी के वजन के बराबर चावल रख करके, जो जिसमें गेहूं वाला जो कट्टा होता है, जो कहते हैं रस्सी वाली जो बोरी होती है, उसके अंदर जीवन साथी के वजन के बराबर चावल भरवा लीजिए और अपने सोने वाले कमरे में कहीं रख दीजिए। ऐसे में होगा क्या कि जीवन साथी का सुख कायम होगा और माँ का सुख कायम होगा। ये दोनों अलग अलग होकर के आपके बीच के अंदर आपको टेंशन देने का कार्य बिल्कुल नहीं करेंगी और अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर पाएंगी। इनको यह एहसास होगा कि कल को ये चीजें मेरे पति के पास जाती है, मेरे बेटे के पास जाती है, तो इससे वो एक तरह से टेम्पर लूज कर पाएगा और उसकी सुख शांति खराब होगी। ये दोनों आपके भले के लिए सोचना शुरू करेंगे। दोस्तों, दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन 100 गायों को हरा चारा खिलाकर आएं। यह उपाय 1 से 4 बजे के बीच में करें। ऐसा करने से ही आपके सुखों का निवारण होगा, या कह लो कि दुख का निवारण होगा और सुखों का आगमन होगा। मात्र इतने 2 उपाय करने से आप देखेंगे कि जीवन में बदलाव कैसे नजर आ रहे हैं आपको। और जो एक सास और एक बहू, दोनों से जो खराब हो रखे हैं दोनों के बीच में, वो अच्छे होते नजर आएंगे। परंतु दोस्तों, थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा और साथ ही अपने ऊपर मनोस्थिति को इसको चीज को निवारण करने के लिए अपने आप को प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर ये काम संभव हो पाएगा। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे से ब्लेम्स लगेंगे और कुछ नहीं होगा, जिससे कि घर आपका ही खराब होगा।
ये उपाय करें और अपनी समस्याओं का निदान करें। जय माता दी।